बार मैं हूँ जोधपुर में, और जोधपुर में मैंने आपने बता दूं बहुत बड़ा चुनाव हो रहा है। राजस्थान में मैंने यहाँ पर ज़्यादातर चुनाव देखियोड़ा है, बे MP और MLA रा चुनाव देखियोड़ा है। यूनिवर्सिटी रा इन बार आपने मैं चुनाव बता रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त आटारो माहौल है। और मैं एक केन कॉलेज रे मैंने खासियत देखी, अगर SFI रा कोई पदाधिकारी वोट मांगने आवे तो NUCI रा पर उठे पूरा पैनल खड़ो ग्रुप रहे जो मारे सामने प्रश्न करे और मारा जवाब पूछे। अगर NUCI रा कोई पदाधिकारी आटे वोट मांगने आवे तो SFI रा और ABVP रा कार्यकर्ता पहला ही उठे तैयार है। मने लगे आरे पहला ही पूरी प्लानिंग हुए कि भाई कोई भी कैंडिडेट आवे तो बाने ए प्रश्न पूछना है। और ए अबार हमारे साथ जितना भी छात्राएं खड़ी है ए सब NUCI री सपोर्टर है। आप सोचोला कि SFI रे सपोर्ट में जवाब देला, बिल्कुल नहीं देला, क्योंकि अबार SFI वाला आन गया। और आपने एक मैं बात पूछनी चाहूँ कि आप SFI रा अबार जगह अरविंद सिंह भाटी वोट मांगने आया, जिन टाइम रा आप खुलन विरोध करियो और आप रा जगह जवाब आवे पूरा सुनिया नहीं, तो आप रा जवाब कया मैं ये पूछनी चाहूँ। देखो पहली बात तो ये है कि हमने विरोध किया ही नहीं, ठीक है। हमने क्वेश्चन किए थे, उनका जवाब नहीं दिया उन्होंने। वो कहीं ना कहीं सब स्टूडेंट्स की बात को दबाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके पास जवाब तो है ही नहीं। स्टूडेंट्स तो सारे ये बोल रहे हैं उनको कि भाई आप नहीं जवाब क्यों नहीं, वो कह रहे हैं लंबे 5 साल से। मेरी बात सुनो, मैं सब बता रही हूँ। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये था कि आप थे कहाँ, आपको हम जानते तक नहीं, आपकी शक्ल तक हमने तभी नामांकन दाखिल किया उससे 5-7 दिन पहले जब प्रचार शुरू हुआ था उस समय आपकी शक्ल देखी हमने, हम आपको जानते तक नहीं। आप यहाँ मांग क्या रहे हो, आप चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव ऐसे थोड़ी जीता जाता है। तो आपके तुम हमारे बीच में हाँ, प्रश्न ये था कि एक तो हम आपको जानते तक नहीं, आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, आप फॉर्म भर रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जब इनका एडमिशन हुआ था, इनका तो एडमिशन ही नहीं है, इन्होंने कोर्ट की चरण लेके एडमिशन लिया है। जब तुम रेगुलर स्टूडेंट हो तो तुम्हें कोर्ट की जरूरत कहाँ पड़ी, क्यों कोर्ट की शरण ली, ये क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन ये था कि कोरोना के टाइम में जब कोरोना जैसी महामारी से बच्चे सब वैक्सीनेशन के लिए जूझ रहे थे, तब तुम कहाँ थे? जब तुम्हें अगर छात्र हितों की सेवा करनी थी तो तुम लोग उस समय आगे आते और इन छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए वैक्सीनेशन का शिविर करवाते। उस समय आप कहाँ थे? तो उस समय सिर्फ संघर्ष करने वाले एक हरेंद्र चौधरी था। देखिए उनके पास जवाब था ही नहीं, क्योंकि फील्ड में वो थे ही नहीं, यूनिवर्सिटी के मैदान में उनको कभी देखा नहीं। वो तो कहाँ थे कहाँ नहीं थे वो तो आप उनसे पूछिए कि आप इतने साल कहाँ थे, अभी सिर्फ चुनावी दिनों में यहाँ पे आए हो। जब एग्जाम प्रमोट करवाने की बात थी, कोरोना की वजह से इनकी क्लासें लगी नहीं, तो इन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि जब एग्जाम प्रमोट करवाने जैसी हमारे सामने परिस्थिति थी उस समय आप कहाँ थे? जब हमारा सिलेबस एग्जाम हुआ था उस समय 100% सिलेबस यूनिवर्सिटी ने लागू कर दिया था कि भाई 100% सिलेबस के आधार पे एग्जाम होगा। जब भी हरेंद्र चौधरी ने ये संघर्ष करके ये मुद्दा उठाया और इस पे सफल भी हुए कि क्लासें लगी नहीं है, तो आप 100% सिलेबस तो बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, आप प्रॉपर क्लासें लगी नहीं है, तो ये लोग कैसे उस एग्जाम को हैंडल कर पाएंगे? उस समय अगर सिलेबस में भी कमी करवाई परसेंटेज की तो वो भी हरेंद्र ने करवाई थी। इन सब क्वेश्चंस का जवाब इनको चाहिए था, इन्होंने जवाब मांगा, उनके पास जवाब कुछ था नहीं, तो उनके कुछ समर्थक लड़कियां अंदर थी, उनको इशारा कर दिया उन्होंने कि तुम हो हल्ला कर दो, ताकि इनका क्वेश्चन है वो मीडिया को सुनाई नहीं दे। इन लड़कियों की आवाज़ को दबाने के लिए कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनके ID कार्ड भी अंदर नहीं थे, उनको भी आप ये लोग अंदर लेके गए और उन्होंने हुल्लड़ करके उनके नारेबाजी करके इनके सब क्वेश्चन को दबाने की कोशिश की कि ताकि मीडिया के सामने इनका क्वेश्चन आए नहीं और हम सफल हो जाएं। ऐसे हो नहीं सकते जब स्टूडेंट्स आपको पहचान ही नहीं रहा है, आपसे क्वेश्चन कर रहे हो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, इतने दिन कहाँ थे आप? जो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरता है उसको कम से कम 3-4 साल की संघर्ष स्टूडेंट्स के बीच में रह के करना पड़ता है, उसके बाद स्टूडेंट्स का दिल जीता जाता है, उसके बाद चुनाव लड़ता है तो वो जीतता है। ये चीजें थी नहीं उनमें। आज लास्ट दिन है, कल वोट है, तो आप जितने भी छात्र हैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के, उनके छात्रों और छात्राओं से क्या अपील करना चाहोगे? देखिए मैं तो सभी छात्रों और छात्राओं से अपील करती हूँ कि तुम सब पढ़े लिखे हो, 12th करने के बाद ही कॉलेज में पहुँचता है कोई भी स्टूडेंट हो। तुम अगर सही और गलत का फैसला नहीं ले पाओगे तो गाँव में जो अनपढ़ लोग या फिर हमारे जो इतने अनजागरूक है उन लोगों से तो हम उम्मीद ही क्या करेंगे कि वो सही गलत का फैसला लेंगे। सब पढ़े लिखे हैं, इनको सही और गलत का फैसला लेना आज ये टाइम आ गया कि कौन सही है, कौन अपने लिए उचित उम्मीदवार है, कौन अपने लिए लड़ा है और कौन सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरा है। भाई हमारा हरेंद्र चौधरी जो पिछले 3-4 साल से मेहनत करके अभी चुनावी मैदान में उतरा है, वो हमारे लिए लड़के चुनावी मैदान में उतरा है और बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं वो सीधे चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। ये फर्क इनको करना पड़ेगा। एक बात तो अब तय हो गई, जो वाद विवाद था वो तो खत्म हो गया, कल वोट पड़ने हैं। जितने भी पार्टियों के कैंडिडेट है वो पहले से तय हो चुके हैं कि कल वोट पड़ेंगे। तो आप जो वोट मांगने के लिए जो जागरूक जो मतदाता है, देखिए उनसे क्या अपील करना चाहोगे कि वोट ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी तक कैसे आ पाएंगे? मैं तो सबसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ
कि एक भी भूल कर दी आपने, किसी के बहकावे में आके भ्रमित होके अगर अपने मत का प्रयोग गलत कर दिया और उस समय अपने दिमाग का अगर काम आपने सही में नहीं लिया तो आप पूरे साल पछताओगे। एक दिन वो आएगा, उस दिन आपको पछताना पड़ेगा। अगर 19-20 हो गया तो भगवान ना करे ऐसा होगा, समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, हरिंदर जीतेगा इसके लिए हम श्योर है। फिर भी मैं कहूँ कि इतना एम भी नहीं होना चाहिए। अगर 19-20 हो गया, इन्हीं बच्चों को एक दिन पछताना पड़ेगा कि काश हमारा वोट हमने सही इस्तेमाल किया होता तो आज यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व अपना भाई हरिंदर चौधरी करता। लेकिन हरिंदर चौधरी करेगा, इसके लिए भी हम निश्चिंत हैं। और इन सबसे मैं तो इन सबको एक सलाह और अपील करती हूँ तुम सबसे कि सब संघर्ष का साथ दें। जो पिछले 4-5 साल से जो लड़ाई अपने लिए लड़ रहा है, उस बंदे को मौका दें यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करने का। जब वो अध्यक्ष पद पे नहीं था तब भी उसने अनेकों लड़ाई छात्र हितों के लिए लड़ी, तो इन सब का फर्ज बनता है। हरिंदर चौधरी 5 साल तक इनके लिए लड़ गया, तो अब इनका ये फर्ज बनता है कि एक वोट की ताकत है, वो हरिंदर के नाम करें, मतदान का प्रयोग आप हरिंदर के पक्ष में करें। वो संघर्ष की जीत होगी और संघर्ष जीतेगा तो हम सब जीतेंगे। और संघर्ष अगर 19-20 हो गया तो हम सबके साथ 19-20 होगा। मैं MA फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कितने बरस हो गए यहाँ पर? पहली बार नहीं, पहली बार नहीं, मैंने 3 साल लॉ पास आउट हूँ मैं। अभी मेरी लॉ हुई कंप्लीट ओल्ड कैंपस से। नहीं, जैसे यहाँ पर बताते हैं कि केएन कॉलेज में लड़के अलाउ नहीं है और आप कह रहे हो हरिंदर चौधरी ने बार बार यहाँ पर सपोर्ट किया, तो फिर यहाँ उनकी हेल्प। देखिए मेरी बात सुनो, जब जब जरूरत पड़ती है ना, जैसे कि वैक्सीनेशन शिविर की मैं आप बात कर दूं, सबसे बड़ा कोरोना का काल था, वो हम सबके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस समय ये कोई लागू नहीं था कि उस समय कोई लड़का अंदर नहीं आ सकता। हरिंदर ने खुद ने 3 दिन तक शिविर चला, 3 दिन तक पाँव पे खड़ा रह के इन सब छात्राओं को, कम से कम 3500 छात्राओं को वैक्सीनेशन से लाभान्वित करवाया। उस समय अंडर 18 की वैक्सीन तो बाहर गांव में तो मिल ही नहीं रही थी, 14 एबो वालों के चलती थी ना। उस समय भी हरिंदर ने कहाँ से जुगाड़ किया, कैसे लाया, वो उनसे आप पूछिए। लेकिन 3500 लड़कियों को मिला के आप काम के बदले वापस, बिल्कुल काम के बदले एग्जाम प्रमोट करवाया। उस समय भी प्रमोट कर, क्योंकि केएन कॉलेज के अंदर आके एग्जाम प्रमोट करवाना नहीं होता है। आप बोल रहे हो केएन कॉलेज के अंदर लड़के अलाउ नहीं है, वो जो डिपार्टमेंट का काम होता है, वहाँ पे जितनी लड़ाई लड़ी उन्होंने ही लड़ी, एग्जाम प्रमोट करवाए, इनका सिलेबस कम करवाया। जो एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्रेशर और फेयरवेल पार्टियाँ थी, उनका भी इन्होंने प्रोग्राम को सेमिनार हॉल में आयोजन करवाए, तो वो हरिंदर चौधरी ने करवाए। और बाकी भी जो ग्रामीण परिवेश से जो छात्र छात्राएं आते हैं, उन्होंने कभी भी हरिंदर को अपनी पीड़ा बताई तो हरिंदर ने उसको खुद की पीड़ा समझ के उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा। तो उसमें कॉलेज के अंदर जाने की वो जरूरत इतनी नहीं रहती है कि कॉलेज के अंदर जाके हेल्प कर सकता है। वो फोन से बात करके हेल्प करो, बाहर कैसे भी करो, और कॉलेज के अंदर भी अगर कभी जाने की जरूरत पड़ी तो वो गया और उन्होंने संघर्ष किया। उस संघर्ष की बदौलत ही है ये लगातार देखिए एनओसीए के कार्यकर्ता है और वोट मांग रहे हैं एनओसीए के लिए, और ये कह रहे हैं कि क्या करवाया अरविंद चौधरी ने। और ये पूरा देखियो, आप कमेंट कर बताइजो और वीडियो आपने कड़ो लागो और बड़े मिलाना कोई नए वीडियो साथ। और अबार मैं एक नयो माइक लायो आप साथ बातचीत करने, तो ये आवाज भी कैडी कावे आप भी कमेंट कर जरूर बताइजो। बहुत बहुत धन्यवाद।